आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपको गुरुवाणी के अंतर्गत सुखमनी साहिब के बारे में यह एक सारांश आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, सुखमनी साहब के बारे में यह सारांश उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, बिना समय गवाए सभी गुरु प्रेमी भक्त इसको गौर से अंत तक सुने, आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस सुखमनी साहिब के वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, सुखमनी साहिब वाणी की रचना हमारे पांचवें गुरु साहब श्री गुरु अर्जन देव जी ने की थी। गुरु ग्रंथ साहब में यह वाणी गौड़ी सुखमनी महल्ला पंजवा शीर्षक के अधीन दर्ज है। अर्थात गौड़ी राग में पांचवें गुरु जी की रचना सुखमनी साहिब यह गुरु ग्रंथ साहब में आपको मिल जाएगी। सुखमनी में कुल 24 अष्टपदियां हैं और हर अष्टपदी में 8-8 पौड़ियां हैं। तो दोस्तों, बहुत ही नपातुला, बहुत ही सोच समझकर यह गुरबाणी का उपक्रम आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, अष्टपदी से पहले एक एक श्लोक भी दर्ज है। इस रचना में सत्यम, शिवम और सुंदरम का बड़े ही सुंदर ढंग से संयोजन किया गया है। रचना में उस सत्य का व्याख्यान है जो अमर है, प्रभु रूप है, कल्याणकारी है, मंगलकारी है, अविनाशी है, स्वयं मुक्त और संसार को मुक्ति दिलाने वाला भी है। दोस्तों, प्रत्येक अष्टपदी के शीर्ष में जो श्लोक दर्ज है, सुखमनी के संपूर्ण आशय के अनुरूप जाता है। प्रथम श्लोक में यह बताया गया है कि जिस व्यक्ति के मन और मुख दोनों में सत्य बसता है और जो परम सत्य के अलावा किसी और पर अपनी टेक नहीं रखता, वह व्यक्ति सच्चा ब्रह्म ज्ञानी और संपूर्ण मनुष्य है। मन साचा मुख साचा सोई, अवर न पेखै एकस बिन कोई, नानक यह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। सुखमनी साहब की पहली अष्टपदी में साहब श्री गुरु अर्जन देव जी का नाम सुमिरन का महत्व बताते हैं और दूसरी अष्टपदी में वे मनुष्य की मृत्यु के बाद दिवंगत आत्मा की शांति के लिए किए जाने वाले क्रियाकर्म आदि को व्यर्थ बताते हैं और फरमाते हैं कि आखिर में केवल ईश्वर का नाम ही मनुष्य के काम आने वाली चीज है और वह नाम ही साथ में जाएगा। तीसरी अष्टपदी में साहब श्री गुरु अर्जन देव जी ने जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, नहीं तुल राम नाम विचार कहकर ईश्वर के नाम को सर्वोच्च और अतुल्य बताया है। चौथी अष्टपदी में अकृतज्ञ मनुष्य को प्रभु की उस पर कृपाओं से अवगत कराया गया है और पांचवी अष्टपदी का भावार्थ यह है कि मनुष्य ईश्वर से विमुख हो जाता है, वह हर जगह विफल होता है। छठी अष्टपदी में सत्संगति की महिमा बताई गई है। इसी तरह 10वीं अष्टपदी में परमात्मा की व्यापकता और उसकी दृष्टि की विविधता का वर्णन किया गया है। 11वीं अष्टपदी में साहब श्री गुरु अर्जन देव जी ने ईश्वर की शक्तियों का वर्णन करते हुए बताते हैं कि उसकी शक्तियों की कोई सीमा ही नहीं है। 12वीं से 20वीं अष्टपदी में साहब श्री गुरु अर्जन देव जी उस प्रक्रिया अर्थात आत्मसमर्पण का विस्तार से वर्णन करते हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति गुरु की कृपा मात्र प्राप्त कर सकता है और
आखिर में अष्टपदी संख्या 21 से 24 में ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप से सगुण यानी कि सृष्टि जो उसी ब्रह्म की रचना है रूप धारण करने का व्याख्यान है, लेकिन उसका वास्तविक और स्थायी रूप वह निर्गुण रूप ही है, जिसके बारे में साहब श्री गुरु नानक देव जी ने जपजी साहिब में कहा है। क्या कहा है? वही कहा है कि थाप्या न जाए कीता न होई, आपे आप निरंजन सोई। जिसकी हम स्थापित नहीं कर सकते, वह अनंत परमात्मा आपे आप निरंजन सोई। वह परमात्मा ना तो स्थापित किया जा सकता है और ना किसी अन्य द्वारा बनाया जा सकता है। वह स्वयंभू और माया के प्रभाव से मुक्त है। नाम सुमिरन का महत्व साधु, गुरु और ब्रह्मज्ञानी की स्तुति, संतों के निंदकों और संतों के विरोधियों की आलोचना, अहंकार और उसके दुष्परिणाम, सृष्टि का अनंत रूप सुखमणि के मुख्य विषय हैं। इन मुख्य विषयों की पुष्टि के लिए साहब श्री गुरु अर्जन देव जी इस कृति में कई सहायक विषयों को भी साथ लेकर चलते हैं। सुखमणि साहब में भक्ति मार्ग के साधक आराधक के लिए साधु, ब्रह्मज्ञानी, वैष्णव, संत, सेवक, भगत, हरिजन इत्यादि जैसे कई नाम प्रयोग में आए हैं। गुरु जी ने हर एक नाम के चारित्रिक गुणों की स्पष्ट व्याख्या की है। जैसे संत के लक्षण बताते हुए साहब श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं कि उसे हरदम परमेश्वर याद रहता है, जिसके कारण वह अटल और सदा सुखी रहता है। इसके बाबत पंक्ति आई हैं। जिसको हरि प्रभ मन चित आवे, सो संत सुहेला नहीं डुलावे। उसका जीवन हर पक्ष और पहलू से सत्य होता है। वह मिथ्या ढोंग नहीं करता। वह व्यक्ति की बजाय परमात्मा का आज्ञाकारी होता है। वह मन में तुच्छ लालसा नहीं रखता। निष्काम भक्ति उसका एक ही ध्येय, उसका एक ही मोटिव, उसका एक ही उद्देश्य होता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण वह परमात्मा की निकटता प्राप्त कर लेता है। मन बेचै सतगुर कै पास, तिस सेवक के कारज रास। सेवा करत होए निहकामी, तिस को होत परापत स्वामी। सुखमणि साहब में आगे चलकर साहब श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं कि इस अवस्था को प्राप्त हुआ साधक अपनी साधना के बल पर स्वयं तो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता ही है, अपनी संगत में आए हुए अन्य प्राणियों को भी मुक्त करवा लेता है। आप मुकत मुकत करे संसार। पंडित का परंपरागत रूप से प्रचलित अर्थ है धर्मशास्त्रों का ज्ञाता। पंडित वही होता है जो कि धर्मशास्त्रों को जानता है। लेकिन सुखमणि साहब में गुरु अर्जन देव जी पंडित की एकदम नई परिभाषा हमें देते हैं। क्या देते हैं? गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं कि पंडित वह है जो सबसे पहले अपने मन को जगाता है और अपने अंदर ही अपने राम को खोजता है और उसका अमृत रस पीता है। वह केवल किताबी ज्ञान वाला पंडित नहीं होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? जिसमें इतनी सूझबूझ होनी चाहिए कि वह सूक्ष्म से स्थूल की व्यापकता को समझ सके, अर्थात सृष्टि के कर्ता और उसकी रचना को एक एक करके सृष्टि के कर्ता और उसकी रचना को एक करके देखे। ज्ञान का प्रचार प्रसार करते समय वह धर्म, जाति, गोत्र के आधार पर मनुष्य के बीच
भेदभाव न करे, बल्कि चारों वर्णों क्षत्रिय क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्राह्मण को समदृष्टि एक ही नजर से और सम्मान के साथ शिक्षा प्रदान करे। ऐसा आचरण करने वाला पंडित हमेशा सम्मान का पात्र होता है और आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसके बारे में जो पंक्ति आई हैं, सो पंडित जो मन प्रबोध है, राम नाम आत्म मह शोध है। राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित के उपदेश जग जीवै। हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जोन न आवै। वेद पुराण सिमत बूझै मूल, सूखम मह जाने अस्थूल। चहुवरना कौ दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश। इसी प्रकार सुखमनी साहब में साहब श्री गुरु अर्जन देव वैष्णव की भी विस्तार से व्याख्या करते हैं और बताते हैं कि सच्चा वैष्णव वही है जिस पर हरि प्रसन्न हैं। वह माया के लोभ लालसा से हमेशा निर्लिप्त रहता है। वह निष्काम भाव से कर्म करता जाता है और कभी फल की इच्छा नहीं करता। वह केवल प्रभु परमात्मा की भक्ति और कीर्तन में मग्न रहता है। वह सभी के प्रति नम्र और विनीत रहता है। वह खुद भी नाम जपता है और दूसरों को भी नाम जपवाता है तथा परम पद को प्राप्त करता है। इसके बारे में आया है, वैष्णो जो जिस ऊपर सुप्रसन्न, विष्णु की माया ते होए भिन्न। कर्म करत होवै निहकर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बाछै, केवल भगत कीर्तन संग राचै। तन मन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। आप दृढ़ अवरह नाम जपावै, नानक ओह वैष्णो परम गति पावै। सुखमनी साहब में प्रभु के सिमरन, हरि का नाम, जिह प्रसाद, साध के संग, ब्रह्मज्ञानी, संत के दूखन, संत का निंदक, संत का दोखी इत्यादि शब्दों का बार बार प्रयोग करके साहब श्री गुरु अर्जन देव जी ने सुमिरन, साध और संग की उच्च महिमा और सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो की आनंद अवस्था तक पहुँचने में उनके महत्व को रेखांकित किया है। संक्षेप में अगर कहें तो सुखमनी साहब का मूल संदेश यह है कि हर मानव में परमात्मा बसा हुआ है, लेकिन माया के मोह में फंसा और धसा एवं अहंकार में अकड़ा जकड़ा हुआ मनुष्य उसे देख नहीं पाता। नाम सुमिरन से जब अज्ञान का कोहरा छट जाता है और अहंकार रूपी मैल उतर जाता है तो परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है। दोस्तों, कितने सुंदर लफ्जों में अगर आप कभी सुखमनी साहब का पाठ करें तो आपको वास्तव में अंदर से एक ऐसी आध्यात्मिक खुशी प्रतीत होगी और आपका मन हमेशा सुखमनी साहब के पाठ करने को ही करेगा। दोस्तों, लोग कहते हैं ना कि कुंडलिनी को जगाना यानी कि आपके रुझान को प्रभु पिता परमात्मा की तरफ लेकर आना। आप करके तो देखिए। दोस्तों, सुखमनी साहिब में ऐसी अमृत वर्षा है कि अगर आप पढ़ेंगे, उसका मतलब समझेंगे थोड़ा बहुत, तो आपके मन में इतनी खुशी होगी कि आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। तो दोस्तों, सुखमनी साहब के बारे में आज इतना ही। फिर कभी अगले वृत्तांत में आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा
अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। प्रभु प्रेमियों और गुरु प्रेमियों तक तो अवश्य पहुंचाना। अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की जय। गुरु नानक देव जी की जय। श्री गुरु ग्रंथ साहब।